नमस्कार प्यारे दोस्तों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीके 9 क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके सामने कक्षा 10 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर जो आपका 8 होगा त्रिकोणमिति होगा उसका एग्जांपल नंबर 2 के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू दो ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध करना कि कोण जो बी होगा कोण क्यू के बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है। तो ये आपके सामने दे रखा है, इसको बात करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे बनाएंगे जो साइन यहाँ पे तो बना हुआ कि जो बी हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा कि जो साइन क्यू बनेगा यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा। अब करना क्या है, मतलब कि जो बी वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में बना हुआ है और क्यू वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके सामने जो लाल बट्टे का वाला रिलेशन होता है ये तो आपको खास तरीके से याद रखना है। यानी पहला होता है लंब बट्टे कर्ण साइन का होता है। तो एक बार इसमें लगाओ एक बार इसमें लगाओ। इसका क्या बनाएंगे, यानी ये 90 डिग्री का है तो ये लंब बनेगा, ये इसका कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे लंब इसका क्या बनेगा, यहाँ पर एसी बनेगा। तो यहाँ पर बना दीजिए एसी बना दिया। यहाँ पे इसका कर्ण बनेगा, यहाँ पे एबी बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे बन गया एबी। बराबर में देखेंगे साइन क्यू का वैल्यू यहाँ पे बना हुआ है। तो साइन क्यू का वैल्यू मतलब क्या है, इस वाले ट्रायंगल का यूज कर लो। यहाँ पे लंब क्या बना है, इसका पी आर बना हुआ है। तो यहाँ पे लंब बोल दो कि पी आर बन जाएगा। यहाँ पे इसका क्या बना कर्ण, यहाँ पे पी क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको इस प्रकार से लिखा। अब करना क्या है हमारे को, मतलब कि इस वाले का एसी क्या है, यानी इस वाले का एसी हमारे पास में ये वाली भुजा क्या है, इसका लंब बना हुआ है। यहाँ पे इसका जो पी आर क्या बना हुआ है, इसका भी लंब बना हुआ है। तो इसको रेशो में बनाओ कि लंब वाला रंग के रेशो में होना चाहिए और जो कर्ण वाला कर्ण के रेशो में। तो इसको आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने क्या बना हुआ है कि एसी बना हुआ, तो यहाँ पर एसी बना लो। इसको उठा के इसके नीचे ले आओ तो यहाँ पर बन जाएगा कि पी आर बनेगा। अब करना क्या है, ये ए बी इसके ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर बन गया कि ए बी और यहाँ पे नीचे क्या आएगा पी क्यू आ जाएगा। इसको इंटरचेंज कर दिया, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो ये एसी बना हुआ है ये पी आर बन गया, यानी इसका जो लंब बन गया वो लंब के रेशियो में बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे एबी बना हुआ इसका कर्ण है, तो ये वाला जो कर्ण वाला जो रेशियो है वो इसके रेशियो में यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे क्या देख लेंगे, ये तो एबी बन गया इसका कर्ण, यहाँ पे पी क्यू बन गया। यानी इसको हम यहाँ पर लेट करके बना सकते हैं, यानी इसका जो रेशियो है दोनों का इक्वल है। तो इसको हमने यहाँ पे मान लिया दोनों का रेशियो हमारे पास में के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर हमने क्या किया देखो कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, इसकी दो भुजा का अनुपात हमारे पास में बराबर हो गया। अब अगर इस वाली भुजा का रेशियो इस वाली भुजा के रेशियो में बना देते हैं तो ये एंगल हमारे पास में क्या बन जाएंगे, दोनों जो आकृति हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे और सिमिलर होंगे तो कोण उसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, यानी जो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल नंबर ए हमारे पास में बना हुआ कि ए सी बी, इसकी बात करेंगे। ट्रायंगल ए सी बी जो बी है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे को इस वाली भुजा का मान चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, जो बीसी का मान निकालेंगे। तो आप जानते होंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पे बीसी का मान निकालेंगे, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे बड़ी वाली भुजा हमारे पास में क्या बनी हुई है, ए बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा और माइनस का क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर इसको लगा दीजिएगा और इस पर अंडर रूट लगा दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास में बन जाएगा। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1 बन चुका है। बात करेंगे अब इस वाले ट्रायंगल की, क्योंकि इसके अंदर भी हमारी इस भुजा का रेशियो चाहिए। तो पी आर क्यू ले लो, ट्रायंगल ट्रायंगल हमारे पास में बनेगा कि पी आर क्यू से। अब यहाँ पर भी हमारे पास में क्या बनाएंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, यानी कि जो क्यू आर वाला मान हमारे को चाहिए। तो यहाँ पे बोल दीजिएगा कि जो क्यू आर बनेगा वो उसकी बड़ी वाली भुजा क्या है, कर्ण बनेगा, उसका स्क्वायर कर दो। तो यानी पी क्यू का स्क्वायर बनेगा और माइनस का लंब वाली भुजा क्या है, यहाँ पे पी आर बन जाएगा। इसका रेशियो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका भी क्या लगा दिया, अंडर। यहाँ पे बोल दिया समीकरण नंबर ये बन गई 2। अब करना क्या है, मतलब कि इसका जो रेशियो है इसके रेशियो के अनुपात में दिखाना। तो यहाँ पे इन दोनों को बटे में लियो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो बीसी वाला अनुपात बनेगा और यहाँ पे आपके सामने क्या बन गया, क्यू आर वाला बन गया। यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा कि जो ए बी स्क्वायर बना हुआ यहाँ पे आएगा कि ए बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर बनेगा ए सी स्क्वायर बनेगा। इसका हमारे पास में क्या है, अंडर रूट बन गया। यहाँ पर बनेगा कि पी क्यू स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर माइनस का क्या आएगा कि पी आर स्क्वायर बनेगा। अब करना क्या है, यहाँ से आपको एक वैल्यू चेंज करना है। यानी देखो अगर आप यहाँ पे करोगे कि जो ए बी का वैल्यू है तो ये ए बी का वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे पी गुणा क्या हो जाएगा, तो इसमें आप रख दो इसको वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा कि ये ऐसे बन जाएगा कि जो पी क्यू स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर के स्क्वायर भी बनेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर के स्क्वायर बन जाएगा। माइनस का अगर एसी का मान निकालोगे तो एसी वाला क्या हो जाएगा, यानी ये पी आर इसके गुणा में आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि पी आर स्क्वायर बनेगा और इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा कि के स्क्वायर बनेगा। बटे में यहाँ पर क्या बनेगा, ये बना हुआ कि पी क्यू स्क्वायर बना हुआ है और माइनस का यहाँ पे क्या बना हुआ है कि पी आर स्क्वायर बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो यहाँ पे के स्क्वायर बना हुआ है इसमें भी के स्क्वायर, इसको कॉमन निकालो और स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा और इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर वाला कि पी क्यू स्क्वायर है माइनस का पी आर स्क्वायर है, इस नीचे वाले से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्या बचेगा, के बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो बीसी बना हुआ है और यहाँ पे जो क्यू आर बना हुआ है इन दोनों का जो रेशियो बन गया वो हमारे के बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो पहले हमने बराबर कर दिया, तीसरी भुजा का रेशियो भी हमारे पास में के इक्वल आ चुका है, यानी बराबर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो आपके सामने एसी बन गया इसके बट्टे में पी आर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन चुका है, ए बी बन चुका है, इसके बट्टे में क्या आएगा, ये वाला भुजा आएगा कि पी क्यू। अब आप देख सकते हैं कि तीन भुजाओं का जो रेशियो है हमारे को बराबर मिल चुका है।
मतलब क्या है कि इस वाली भुजा का रेशियो इस वाली भुजा के रेशियो में है, इस वाली भुजा का रेशियो आपके सामने बना हुआ है वो इस वाली भुजा के रेशियो के बराबर है और इस वाली का रेशियो इसके बराबर। तो यानी हमने क्या कर दिया, ये दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगलों को इसके भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया। तो आप जानते होंगे कि अगर दो ट्राइंगल आपके सामने उसके तीनों साइड्स होती हैं उसके समान रेशियो में बन जाती हैं, तो जो ट्राइंगल्स बनेंगे हमारे पास में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है, वो समरूप होते हैं। समरूप होंगे तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे सामने क्या बनेगा, जो ट्राइंगल हमारे पास में बनेगा कि यहाँ पे बना हुआ कि ए सी बी, तो यहाँ पर बोलेंगे ट्राइंगल ए सी बी होगा वो समरूप बनेगा यहाँ पे ट्राइंगल पी आर क्यू के। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो पी आर क्यू यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए एंगल होगा वो पी के बराबर होगा, सी एंगल होगा आर के बराबर होगा और जो बी एंगल होगा वो यहाँ पे क्यू के बराबर होगा। हमारे को क्या चाहिए, जो बी होगा वो क्यू के बराबर। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि जो कोण जो बी बनेगा वो हमारे पास में कोण क्यू के बराबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, आप इस प्रकार से इसको प्रूव करके सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन था अच्छा है और आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए कंसेप्ट के लिए, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा और एक बार इसको आप अच्छे से देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप इसको अच्छे से समझ पाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।